तकरीबन 3 महीने से जायद हो गए हैं। और कुरम, आपने ज़ाती तौर पर देखा भी होगा कि पाड़ा चिनार तक जो मेन रास्ता था, जो उसे अमूमी तौर पर लोग टल पाड़ा चिनार रोड कहते हैं, वो तकरीबन 95 दिनों से बंद था। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई कॉन्वॉय वगैरह जो होती थी वो यहाँ से वहां पर जाया करती थी, और उसमें पुलिस या एफसी के दस्ते होते थे जो लोगों को लेके जाते थे। सिर्फ 2024 में 3 बड़े हादसा, पहली दफा मई, फिर इसके बाद अगस्त और फिर अक्टूबर की महीने में हुए, और मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा अफराद जो है वो इन हादसा जो फसादात हम कह सकते हैं उसमें जान बाक हुए। आज पहली मरतबा उस कॉन्वॉय को एक अलामती तौर पर उस तोड़ने की कोशिश की गई, और कॉन्वॉय को 3 मुख्तलिफ रूट्स के जरिए रवाना किया गया। जो इब्तदाई तौर पर एक कॉन्वॉय जो थी वो लोअर कुरम के इलाका बगल रवाना की गई, दूसरा जो था वो अलीजई जिसे सेंट्रल कुरम कहा जाता है, और तीसरा जो कॉन्वॉय है वो पोशेरा और पाड़ा चिनार जो अपर कुरम का इलाका है वहां रवाना की गई। इसमें खुराकी अशिया तो कम थी, लेकिन ज्यादातर अद्वियात और उन चीजों पर मुश्तमिल थी। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त मसला ये है कि खदशात अभी तक मौजूद है, और खदशात की सबसे बड़ी वजह जो है वहां पर 700 से ज्यादा बंकर्स हैं। यानी सिर्फ 25 से 28 किलोमीटर के इलाके पर बताया जाता है कि 725 से लेकर 728 तक वहां पर बंकर लिहाज मैं इसी जाने आ रहा हूं, मैं इसी जाने आ रहा हूं जी, मैं इसी जाने आ रहा हूं। मैं ये ना सिर्फ ये बंकर्स मैंने देखे हैं बल्कि अंदर से जाके भी देखे हैं, और पाड़ा चिनार शिलोजॉन तक हैं। अब जो चीज समझ नहीं आ रही मुझे वो ये कि जब इनको पता है कि यह मामला इतना गंभीर है कि कोई एक फरीक जो है वो अपना भारी असला हुकूमत के हवाले इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक एतमाद की फिजा कायम ना हो, वो कहेंगे अच्छा आप हमसे असला ले लें, कल को हम पर अटैक हो जाए, जो कि हम पिछले 30-40 सालों से देख रहे हैं। ये जो भी जरगा करवा रहे हैं, जो भी करे, क्या ये तरीक़ाकार इनका कोई दुरुस्त हो सकता है? क्योंकि ये जो 4 दहाइयों की जंग है, आप उसे चुटकी बजाते ही एक मुआहदे के जरिए, एक कर्फ्यू लगाकर खत्म नहीं कर सकते। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं मेरे एनालिसिस से। आदिल भाई, एक इशू जो है वो आपने यहाँ पर देखा होगा, ये 1 जनवरी 2025 को कोहाट में जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे का बुनियादी नुकता ये है कि ये 2008 के नवंबर के मुआहदे का तसलसल है। ये कोई नया मुआहदा नहीं है। पहले वाला जो मुआहदा है वो क्यों तोड़ा गया, खुद आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर सिर्फ 85 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन दर्जनों मुआहदे अपर और लोअर कुरम के दरमियान हुए। और आपके इल्म में ये भी होगा कि 80 की दहाई में जो पाड़ा चिनार था वो, या कुरम का जो जिला है, वो अफगानिस्तान के लिए असलहे की सप्लाई का मेन पाइपलाइन था, और ये यहाँ पर डिपो का काम देता था। इसी वजह से यहाँ पर बेतहाशा असलहे को जमा नहीं किया जा रहा। हुकूमत की रेट अमली तौर पर कमजोर है, बल्कि न होने के बराबर है, जिसकी वजह से एक छोटा सा इलाका है बालिशखेल, वहां पर अराजी का तनाजा जोर पकड़ लेता है, और ये लड़ाई जो होती है वो शिलोजान और बुशहरा से लेकर बगन तक आ जाती है, जिसमें हर दफा सैकड़ों लोग जो जान बाक हो जाते हैं, पूरा रास्ता महीनों के लिए बंद हो जाता है। हुकूमत जो ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा हो या वफाक हो, दोनों की बिल्कुल जैसे एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश करें, और अमली तौर पर जिसका एक मुकम्मल जंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सिचुएशन के इसकी जो सॉल्यूशंस है उसकी जाने कोई नहीं जा रहा। अच्छा, ये तो हो गई कुरम की सिचुएशन। मेरा रेगुलर चक्कर लगता रहता है पेशावर, आपको भी पता है, अक्सर मुलाकात भी होती रहती है वहां पे। आज जो मैंने रिमार्क्स देखे जस्टिस SM अतीक शाह साहब के, जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, कि जी कुरम में तो हालात खराब हैं लेकिन पेशावर में भी कोई बेहतर नहीं है। और आपको भी पता है कि पेशावर में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं कि 6 बजे के बाद घर वाले आपको कहते हैं आप घर से बाहर ना निकलें, बल्कि GT रोड के अलावा जो अंदरून पेशावर है वहां पर मगिंग और ये सारी चीजें, रिंग रोड की तरफ जो सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर हम सिर्फ पेशावर की हद तक भी बात करें तो वो ठीक नहीं है। तो ये जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं कि हमारे बच्चे नशाई बन रहे हैं और लोग जो हैं वो कहां पहुंच चुके हैं, सिर्फ अगर हमसाया ममालिक को आप देखें, इंडिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, या इवन आप इस्लामाबाद और पंजाब आ जाएं, लेकिन वहां पर यह सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा सम अप करें, क्योंकि आप खुद इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और हालात पर गहरी नजर है आपकी। आजम साहब, सिर्फ जिला पेशावर में 2024 में 630 बंदों को कत्ल किया गया।
यानी एक हफ्ते में 14 अफराद यहाँ पर कत्ल हुए। ये सिर्फ पेशावर डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में यानी रोजाना 2 बंदे कत्ल किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पेशावर में। और यहाँ पर जो मुल्जिमान की पकड़ने की रेशो है वो 57% है, यानी 43% मुल्जिमान को सिरे से पकड़ा ही नहीं जा रहा था और 512 के तहत उनकी उसको बंद किया जाता है। आप पेशावर का आपने जिक्र दिया, शायद गुलबहार, पहाड़ी पूरा या किसी हद तक सदर या यूनिवर्सिटी टाउन की पुलिस स्टेशन पर तो लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो सरबंद का इलाका का पुलिस स्टेशन है वहां पर कौन जा सकता है? सिर्फ ये बताइएगा कि जो मदनी का पुलिस स्टेशन है वहां पर कौन जा सकता है? खुद बड़ा को कौन जा सकता है? ये वो इलाके हैं कि जहां पर इस वक्त अमली तौर पर शाम के बाद वो पुलिस स्टेशन को ताले लगा दी जाते हैं। आपके इल्म में होगा कि पेशावर का एक इलाका है, यहाँ पर रीगिमर रहता हूँ, जो नासरबाग पुलिस स्टेशन के हदूद में आता है। और आपको ये भी हैरानगी होगी कि नासरबाग पुलिस स्टेशन मगरिब की नमाज के साथ ही बंद हो जाता है। गश्ती की अमली तौर पर वो इलाका जो होता है या तो क्रिमिनल्स या फिर मिलिटेंट्स के मातहत होता है। ये उस वक्त पेशावर की सिचुएशन, और ये सिचुएशन सिर्फ ऐसी नहीं है। रोजाना पेशावर में तकरीबन 40 से लेकर 50 तक मोबाइल भी चोरी होते हैं और बदकिस्मती से उनकी फयाज भी दर्ज नहीं होती। उन्हें रोजानों पर डराया जाता है। जब आपने एसएम अतीक शाह साहब, जस्टिस एसएम अतीक शाह का जिक्र किया तो बेसिकली बैरिस्टर साहब का केस था, वो जमानत लेने के लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कुर्म वाली इशू में बिजी था। तो उन्होंने कहा कुर्म को तो छोड़े, पेशावर की इस सिचुएशन है कि कैंट एरिया के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के बाहर कोई जा नहीं सकता। यानी अमली तौर पर चीफ जस्टिस की रिमार्क थी। और उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और जो इशू है कि यहाँ पर मनशियात की जो लत है वो बहुत ज्यादा है। खुद आपके इल्म में होगा कि इस वक्त कबायली जिला खैबर, इसके अलावा जो दीगर जिले और अफगानिस्तान है, वहां से बड़ी तादाद में यहाँ पर मनशियात पहले स्मगल हो जाती थी। लेकिन अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि जिला 4 इस वक्त मनशियात के हवाले से सबसे बड़ा हब है, जहां पर सबसे बड़ी मिकदार में मिल्क पैदा होती है, जिसको अमूमी तौर पर लोग आइस कहते हैं। ये हैरानगी होगी आपको। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, माजी में एक बड़ा खूबसूरत जुमला था यहाँ पर हमारे एक पॉलिटिशियन ने इस्तेमाल किया था, वो ये था कि हम तो सोच रहे थे कि कबायली अजला का इंतजाम जो है वो बंदोबस्ती अजला के साथ किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमने बंदोबस्ती अजला का इंतजाम कबायली अजला के साथ किया है। अमली तौर पर इस वक्त पहाड़ से लेकर डीरी खान तक ये एरिया शाम के बाद नो गो एरिया बन जाता है।